द्वारकाधीश मंदिर बेहद प्राचीन होने के साथ साथ ही अपनी वास्तुकला शैली के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के अरब सागर और गोमती नदी के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। दोस्तों, द्वारका की अति प्राचीनता के कारण इसे सप्तपुरी दी जाती है। पुराणों के अनुसार द्वारका गुजरात की प्राचीन राजधानी भी हुआ करती थी। द्वारका के इतिहास के बारे में वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि मगध के राजा जरासंध के साथ श्री कृष्ण की शत्रुता हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जरासंध बार बार परास्त होने के बाद भी अपने क्रोध में मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। इसलिए भगवान कृष्ण अपने राज्य के निवासियों की रक्षा के लिए गुजरात में समुद्र के किनारे द्वारका नामक नगरी की स्थापना की, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि गंगा नदी के प्रवाह की एक धारा द्वारका की ओर भी आती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान देवी रुक्मणी के कहने पर ही गंगा नदी का प्रवाह द्वारका की ओर लाने के लिए तैयार हुए थे। कालांतर में यहीं पर द्वारकाधीश नामक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जो श्री कृष्ण को समर्पित है। आइए अब द्वारका धाम की विशेषता को जान लेते हैं। दोस्तों, द्वारका को गोमती द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। गोमती द्वारका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि द्वारका के दक्षिण में क्षेत्रफल की दृष्टि से एक लंबा तालाब है। इसे गोमती तालाब कहते हैं। यहाँ मन की मलिनता और तन की मलिनता को दूर करने के लिए एक निष्पाप कुंड है। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि निष्पाप कुंड में स्नान करने से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। साथ ही साथ बहुत से व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। निष्पाप कुंड में स्नान करने के फलस्वरूप श्रद्धालु रणछोड़ जी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रणछोड़ जी मंदिर जाने से पहले श्रद्धालु गोमती तालाब के दक्षिण में 5 कुएं हैं। उन 5 कुओं के पानी से पहले कुल्ला करते हैं, फिर उसके बाद रणछोड़ जी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारका में रणछोड़ जी मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। गुजरात राज्य में श्री कृष्ण भगवान को रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। रणछोड़ जी मंदिर के सामने ही है भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 4 फुट है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हीरे मोती की बारीकी से नक्काशी की गई है और श्री कृष्ण भगवान की जो मूर्ति बनी है, ये मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है। इस मूर्ति में विराट स्वरूप को दर्शाया गया है। द्वारका में ही ऋषि दुर्वासा जी का मंदिर भी स्थित है। ऋषि दुर्वासा महर्षि अत्रि और सती अनसुया के पुत्र है, जो स्वभाव से बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। उनकी प्रतिमा मुख पर हमेशा क्रोध का आभा मंडल रहता है। द्वारका में ही रुक्मणी और साथ ही साथ सत्यभामा, राधा और इनके अलावा जामवंती के छोटे छोटे मंदिर है। साथ ही साथ द्वारका में ही अंबाजी और श्री कृष्ण की माता देवकी का भी मंदिर है। द्वारका नगरी की एक और विशेषता ये भी है कि यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित शारदा मठ भी है, जो रणछोड़ जी मंदिर के दक्षिण दिशा में है। यहाँ शारदा मठ के अलावा चक्र तीर्थ और कैलाश भी कुंड है। हैरानी की बात तो यह है कि कैलाश कुंड के पानी का रंग गुलाबी है। जब आप द्वारका की पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे तब वहाँ एक बड़ा दरवाजा पड़ता है। इस दरवाजे के बाहर भगवान विष्णु के दिग्पाल जय और विजय की भी मूर्तियां हैं। माना जाता है कि यदि आप द्वारका नगरी आए और बेट द्वारका मंदिर के दर्शन नहीं किए तो अन्य मंदिरों पर की गई पूजा अर्चना फलित नहीं होगी। द्वारका नगरी में ही चालुक्य शैली में निर्मित द्वारकाधीश मंदिर है। ये मंदिर 5000 साल पुराना है। ऐसी धारणा प्रचलित है कि इस मंदिर का जो वास्तुकला है, उस वास्तुकला को बनाने का श्रेय वज्रनाभ को दिया जाता है, जो श्री कृष्ण भगवान के पोते हैं। द्वारका में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। द्वारका में भगवान शिव को नागेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। श्रद्धालु बड़े श्रद्धा के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और सांपों से भय मुक्त हो जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव का जो मंदिर है, उसकी ऊंचाई 80 फीट है। आइए आपको बताते हैं कि आप द्वारका कैसे जा सकते हैं। द्वारका जाने के 3 साधन हैं। सबसे पहला साधन हवाई जहाज, जिसके माध्यम से आप हवाई जहाज से द्वारका जाना चाहते हैं तो द्वारका के सबसे निकटतम हवाई अड्डों में से एक है जामनगर। इसके अलावा आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। द्वारका का नजदीकी ट्रेन स्टेशन जामनगर है। द्वारका भी खुद एक स्टेशन है, लेकिन यहाँ ट्रेन हर जगह से नहीं चलती। अगर आप अपने साधन से द्वारका आना चाहते हैं तो उसके लिए आप राजकोट, पोरबंदर और अहमदाबाद होते हुए जामनगर और फिर द्वारका आसानी से पहुँच सकते हैं।